वेलकम सभी दोस्तों का। मेरा नाम है सचिन। हम आज करवा रहे हैं एचएससी मैथ्स का प्रीवियस ईयर एग्जाम के सॉल्यूशन। आज है 6 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ का। चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 5 संतरे हैं 10 रुपए के भाव से खरीद कर और उनको 6 संतरे 15 के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना है। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखो 5 संतरे उसने खरीदे हैं 10 रुपए के, ओके, और 6 संतरे बेचे हैं उसने 15 रुपए के। ठीक है, एक चीज देखना, हम जितनी चीज लेके आएंगे तो उतनी ही बेच पाएंगे ना, उससे ज्यादा नहीं बेचेंगे ना, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो इसको हम 6 से गुणा कर लेते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को, और इसको 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 6 से इसके गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ 30, और इधर 10 से आगे गुणा करेंगे ये 60। अब 5 को 6 से करेंगे 30 और 5 15 75। अब इसका मतलब ये है कि 30 जो उसने खरीदे हैं वो 60 रुपए के हैं, और जो 30 बेचे हैं वो 75 रुपए के बेचे हैं। अब लाभ क्या होता है, अब क्या हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य हुआ। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। ये लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है 75, क्रय मूल्य 60 बटे क्रय मूल्य 60 गुणा में 100। 75 में से 60 गए, 15 बटे 60 गुणा में 100। ठीक है, 15 चौके 60, 400 100 को काटेंगे तो 25 पे गया, तो आंसर कितना आया 25% का उसको क्या हुआ लाभ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि है और उसको 7.5% वार्षिक दर से वो 15 मास के लिए साधारण ब्याज के लिए देता है। ठीक है, और दूसरी धनराशि उसी सेम धनराशि पे 12.5% वार्षिक दर और 8 मास के लिए साधारण ब्याज बता रहा कि 32.50 रुपये अधिक है। कहने का 7.5 ये दर है और ये 15 मास है, और दूसरे में क्या दिया है 12.5% की दर और 8 महीने का टाइम है, 8 मास। ये कह रहा है कि जो इधर से ब्याज आएगा ना, इस वाले ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ कितनी धनराशि थी। साधारण इसका जो फॉर्मूला है वो बताता हूँ मैं। मूलधन को मैं पी लिख लेता हूँ। ठीक है, पी गुणा दर कितनी हुई इधर ये वाली, इसको सोल्व करेंगे। 7 दूनी 14 और 1 15, तो इसको हम 15 बटे 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 को 12 से गुणा करेंगे 24 और 1 25 बटे 2। ठीक है, अब मूलधन गुणा दर कितनी है 15 बटे 2, समय कितना है 15 मास, लेकिन फॉर्मूले में साल में होता तो हम इसको 12 से भाग कर लेंगे, साल में आ जाएगा। और बटे क्या होता है 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 घटा। अब धनराशि सेम है, दर कितनी है 25 बटे 2, समय कितना 8 महीने, इसको साल में बदलेंगे तो 12 से भाग कर लेंगे। और जो फॉर्मूले में 100 होता है दिखाता हूँ कैसे, PRT/100, ये मूलधन ये दर ये समय बटे 100, और ये वाला 100 मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, और ये है 32.50 रुपये ज़्यादा इससे, ये वाला जो ब्याज आएगा इस वाले ब्याज से 32.50 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, रख दिया हमने, सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम, पी को, और नीचे देखो क्या बन रहा है 224 बन रहा है इधर,
इधर कितना बन रहा है 200 2400, 200 को 12 से गुणा करेंगे ना, तो हम P बटे 2400 भाग बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा फिर, ये वाला 15 15 यानी 225। इधर क्या बचा 25 और 8, 25 8 है 200, और 32.50 को हम बटे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक मैंने ये वाला पॉइंट हटाऊंगा, 0 का तो कुछ महत्व नहीं, इसके बाद तो नीचे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 225 में से 200 गए 25, और ये P ऐसा का ऐसा, वो नीचे 2400 इजिकल टू 325 बटे 10। अब 325 बटे 10 ये कहाँ जाएगा ऊपर, गुणा में 2400 और 25 आएगा नीचे। एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे, 5 पे करेंगे, 5 पंजे 25, 5 सिक्के 30 और 5 पंजे 25, 5 फिर बचा, फिर काट देंगे 5 पे, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 गुणा 240 बचा है। अभी 0, 13 चौके 52, आशा की 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 3120 रुपये। हमारा आंसर कितना है 3120 रुपये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया है और उस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा का अनुपात क्या है। ये मान लेता हूं मैं दूध है और ये पानी। ये कह रहा है, मैं मान लेता हूं 100 लीटर दूध है उसके पास, ठीक है, और इसमें 100 रुपये का दूध है, वो 100 रुपये का है, और उसमें पानी मिला देता है। पानी कितने रुपए का होता है 0 रुपये का, पानी के पैसे थोड़े लगते हैं कोई। तो कह रहा है कि 125% का लाभ हो गया, यानी अगर 100 की चीज थी कोई और 25% उसका हम निकालेंगे तो 25 आया, और 100 में जोड़ा तो कितना हुआ 125, और उसने 125 में बेच दिया वो। ठीक है, तो इसमें पानी और दूध की मात्रा का अनुपात क्या था, और 100 का दूध था। अब इसमें निकाले हम 100 तो यही था, इसमें से निकालेंगे 100, पानी कितना बचा 25, तो पानी बट्टे दूध ये अनुपात है सिर्फ, कितना आया हमारा 1/4। तो आंसर कितना हुआ हमारा 1/4। समझे कैसे कि भाई पानी 100 था हमारा, क्वांटिटी में लेके चले, फिर टोटल हमारा 125 हो गया, क्योंकि 25% का तो लाभ होता है 25% का। ठीक है, तो फिर ये पानी 25 बचा हमारा 25/100। ठीक है, हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि P से कम या P के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है। इसका मतलब है ये, अगर ये P से कम और या उसके बराबर दर्शाता है, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें क्या होता है, जैसे जो इस क्वेश्चन में दिया है 4/2/5, अगर ये ऐसे दिया गया है और ये वाली कंडीशन दी गई है लेस देन वाली, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ 4 लिख लेंगे। ठीक है, अगर माइनस का है वो तो उसको पूर्णांक बना के लिख लेंगे। कैसे, अभी क्वेश्चन में देख रहा हूं, ये माइनस का 1/2 है, 4/2/5 है, प्लस में 2 है। इसको हम लिख लेंगे माइनस का 1, इसको लिख लेंगे 4 और इसके लिख लेंगे 2। ठीक है, तो -1 4 और 2 कितना आया हमारा 5।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हमारा आया 5। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक लड़के को संख्या को गुणा करने को बोला गया, 25 से गुणा करने को बोला गया, लेकिन उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया, तो उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक हुआ। तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी? संख्या हम मान लेते हैं कि वो x थी। ठीक है, उसको 25 से गुणा करने के लिए बोला गया, तो 25 से गुणा करने के लिए बोला गया तो 25x होनी थी। ठीक है, तो लेकिन उसने क्या कर दिया, 52 से गुणा कर दिया, तो 52x हो गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 324 अधिक प्राप्त हुआ है, तो 52x घटा 25x कितना प्राप्त हुआ हमें? 324। ठीक है, अब 52 में से 25 गए तो हमारे 27 बचे। 27x इक्वल टू 324, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 27 एकम 27, 27 दूनी 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। ठीक है, इसने क्या पूछा था? तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी हमारी? 12। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई n कोई प्राकृत संख्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो सदैव n की पावर 3 और -n से भाग जाएगी? क्या करते हैं हम, दो वैल्यू उठा के देखते हैं, 5 और 6। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 5 से घटा देंगे तो 120। 6 का क्यूब 216, 6 घटाएंगे तो 210। अब ये दोनों संख्या किससे भाग जा रही है? 18 से नहीं जाएगी, 3 से जाएगी, 6 से भी जाएगी, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछी है तो 6 क्या है? 6 दूनी 12, 6 थी 18, 6 पंजे 30। वैसे 3 से भी जा रही है, लेकिन इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 6। तो आंसर कितना हुआ हमारा? 6। आगे चलते हैं, चलो भाई। y x प्लस 3 के समानुपाती है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x प्लस 3 के। ठीक है, इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू कांस्टेंट k और x प्लस 3, ये चीज दे रखी है हमें। ठीक है, कह रहा है कि जब y इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 1 है, ठीक है, y 8 दे दिया हमें और x की वैल्यू 1 दे दी, 1 प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आई हमारी? 2, क्योंकि 3 और 1 4, और 8/4 करेंगे हम, कितना आएगा? 2। ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई। अब लिखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही, y इज इक्वल टू k की जगह 2 लिख देंगे और x प्लस 3। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जब कह रहे हैं कि x की वैल्यू 2 तो y का मान क्या होगा? अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो इधर, 2 प्लस 3, ये 5 और दूनी 10, तो आंसर कितना आया हमारा? 10। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, एक कार्य को 15 दिन में करता है b उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है? ये a लिख लिया हमने, ये हमारा b है। एक काम को 15 दिन तक करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनका उल्टा कर ले, लघुत्तम ले लेते हैं एक बार। 15 और 20 का लघुत्तम आया 60। ठीक है, तो एक काम 4 काम करता है एक दिन में, और एक काम ये 3 काम करता है। ठीक है, एक दिन का काम हो गया ये, एक दिन का। ये 4 काम करता है, 3 काम करता है एक दिन में। कह रहा है कि दोनों ने 4 दिन तक काम किया मिलके, दोनों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 4 और 3 7, और 4 दिन तक किया तो इन्होंने काम कर दिया 28। टोटल काम था हमारा 60, 28 हम घटाएंगे तो हमारा 32 काम बचा। ठीक है, तो ये हमें पूछा है कितना काम रह गया, यानी 32 काम बचा, कितना काम था? 60, भिन्न में पूछा है। तो हम इसको कैसे काटेंगे? 4 8 32 और ये 15, 8/15 इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है, प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। ये मान लिया आमदनी है
100, ठीक है। खर्च करता है 75%, 100 का 75%, 75। बचत कितनी हुई? 100 में से 75 गए 25 की, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी आमदनी 20% बढ़ गई। अगर 100 को 20% से बढ़ाएंगे तो 120 हुआ। खर्चे भी 10% से बढ़ोतरी होती है, ये खर्चे में 10% से बढ़ोतरी होती है। 75 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आया? 7.5। अगर 75 में 7.5 हम जोड़ रहे हैं तो ये कितना आएगा? 82.5, ठीक है। आमदनी 120 रुपये, खर्चा इतना, तो बचे कितने? 120 में से हम 82.5 घटाएंगे, 5, 7, 37.5 हम बचत कर पाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी? बचत में बढ़ोतरी हो रही है ना, पहले 25 थी, अब 37.5 हो रही है। कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 12.5 की। 12.5 की बढ़ोतरी हो रही है 25 रुपये पे गुणा में 100, ठीक है। 12.5 से 25 2 पे कट गया। अब 2 को 100 से काटेंगे, 100 को 2 से काटेंगे सॉरी, तो 50 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ? 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राकृत संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 बढ़ जाता है और इसी नई सूची में फिर एक और मिला दिया तो संख्या का माध्य 1 घट जाता है। वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं? कहने का मतलब क्या है कि n नंबर हैं, n संख्याएं हैं और उनका एवरेज है k, ठीक है। अगर इसमें 15 मिला दिया तो संख्या कितनी होगी? n+1 होगी संख्या, तो अब 1 बढ़ गई ना, तो माध्य 2 से बढ़ जाता है, यानी जो एवरेज है उनका 2 से बढ़ जाता है। एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारी, इसको हम इक्वेशन मत मानो, अभी सोल्व करेंगे जैसे, तो ये n+15 इजिकल टू, इसकी गुणा करेंगे तो n+2k, ठीक है, n+2k। अब सॉरी, ओके, n+15 हुआ इजिकल टू n की से गुणा करेंगे n k आया और n की 2 से गुणा करेंगे तो 2n आया, प्लस में k+2। इस n के से n के काट दिया हमने तो 2n + k की वैल्यू आई हमारी, 2 को उधर ले जाएंगे, 15 में से घटा देंगे तो कितना बचा? 13। ये हमारी पहली क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि n+15 था, इसमें एक और जोड़ दिया। अब क्या हुआ? संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि n+1 तो पहले ही थी, और एवरेज क्या हो गया हमारा? 1 से घट गया, इसमें से 1 घटा देंगे, ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, n+16 इजिकल टू, ये कितना हुआ? k+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों की गुणा करेंगे हम, n+2k में 2, ठीक है। इस n के से ये गया, n+2k को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और ये वाला जो 2 है इधर आएगा, 16 में से घट जाएगा तो 14 बचे। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन और 1 और 2 से हम n और k की वैल्यू निकालेंगे कैसे? 2n + k इजिकल टू 13, ये इक्वेशन 1 है हमारी। ऊपर वाली को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2n हो गया, ये 4n हो गया, ठीक है।
ये 4k हो जाएगा और ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे। अब इससे कट गया, 4k में से 1k गया, 3k इक्वल टू 28 में से 13 गए 15। k की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। पूछा कि संख्याएं पूछी है, n पूछा है अपने से, तो इसमें हम 5 रखेंगे इधर। तो 5 देखो 2n प्लस 5 इज इक्वल टू 13। 2n इज इक्वल टू 13 माइनस 5 यानी 8, और n की वैल्यू 8/2 यानी 4। तो आंसर कितना है हमारा 4। तो संख्याएं कितनी थी 4। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याएं दी गई हैं ABCDEF। ठीक है, AB की वैल्यू 1 है, BC की 1/2, CD 6, DE 2, EF 1/2। AD रेशो BE रेशो CF का मान क्या होगा। हम A और B का मान 1 है, BC का मान 1/2, CD का मान 6, D का मान 2 और EF का मान 1/2। ठीक, A को 1 मान लेंगे, B को भी 1 मान लेंगे और इधर लिखते चलेंगे B1। अब अगर इसमें B1 रखेंगे तो C कितना आ जाएगा 1/2। इसमें C 1/2 रखेंगे हम, 1/2 D इक्वल टू 6, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी इधर से 12। D की वैल्यू इधर 12 रखेंगे हम, 12 इज इक्वल टू 2, E की वैल्यू 1/6, E की वैल्यू आ गई 1/6। E की वैल्यू इसमें 1/6 रखेंगे, 1/2, 2 3 6, F की वैल्यू 3, F की वैल्यू 3। ठीक है, अब AD BE और CF ये पूछा है। ठीक है, AD कितना हुआ, A और D की गुणा 12। आगे BE B1 E की वैल्यू 1/6 लिख लेंगे ऐसे, C की वैल्यू 1/2 और F की वैल्यू 3। ठीक है, अब हम 6 को सबसे गुणा करेंगे तो ये 12 6 के 72। चलो गुणा करके दिखाता हूँ, 12 गुणा 6 रेशियो में 1/6 गुणा में 6 रेशियो में 3/2 गुणा में 6। ठीक है, तो ये कितना हुआ 72। 6 से 6 काट देंगे, ये 1 हुआ, और ये 2 3 6 और 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 9। तो 72 1 और 9 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 3:2 में है, जबकि उसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात है 5/9। आयत की चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहले आयत को जानते क्या होता है आयत। ये होता है आयत जिसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई को हम L लिख लेंगे, चौड़ाई को हम B लिख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लिख लेते हैं हम। लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसका अनुपात है 3:2। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात। परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप होता है 2 × L + B। इसका मतलब है इन सभी भुजाओं का जोड़। इसमें 2 बार तो L आ जाएगा और 2 बार B आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है B। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो कह रहा है कि परिमाप, परिमाप है 2 × L + B बटे में LB क्षेत्रफल किसके बराबर है, ये 5:9 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इधर से L निकाल लेंगे, L = 3/2 B। ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, 2 L की जगह पुट कर देंगे 3/2 B + B।
ठीक है, आप इसको बढ़ा भी लेके चलो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। और नीचे एल उसकी जगह 3/2 भी रखेंगे और गुणा में भी इजिकल टू 5/9। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, जो अंदर वाला है ये वाला पोर्शन में इसको बता रहे हैं एक बार सॉल्व करके साइड में। 3/2 बी प्लस में बी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लघुत्तम आ गया, 3b प्लस में 2b, हमारा आ गया 5b/2। ठीक है, और ये बाहर वाला 2 है ही, तो 2 गुणा 5b/2, नीचे भी क्या रहेगा 3/2 b स्क्वायर इजिकल टू 5/9। इस 2 से 2 हम काट देंगे, इस 5 से वाला 5 काट देंगे, ऊपर क्या है b एक b से स्क्वायर काट देंगे, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3/2 b इजिकल टू 1/9। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, ऊपर 1 है तो इसको भूल जाओ आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अब 3/2 b इजिकल टू 9, और b की वैल्यू आप निकालोगे तो 9 गुणा 2/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 9, और b की वैल्यू कितनी आई 6। क्या पूछा था हमें, चौड़ाई कितनी थी हमारी b कितनी है हमारी 6, तो आंसर कितना हुआ 6। ये हमारा था। अगला क्वेश्चन हमारा, ए ने 85,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया है, कुछ समय बाद बी 42,500 रुपये के साथ व्यापार में मिल गया है, वर्ष के अंत में लाभ होता है 3:1 में, तो बी कितने समय के लिए साझेदार था। ये ए है, इधर बी है हमारा। ए ने 85,000 रुपये लगाए हैं पूरे साल के लिए, इसका मतलब 12 से गुणा कर सकते हैं, और बी ने 42,500 रुपये लगाए हैं, लेकिन टाइम हमें पता नहीं है। ठीक है, और लाभ का रेशियो में 3:1 दिया है। हम यहाँ से 2 0 से 2 0 हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, गुणा 12/425 गुणा x, ये कितने के बराबर है 3:1 के। ठीक है, 425 2 पे कट जाएगा 850। अब ये x को हम इधर ले जाएंगे ऊपर, और 3 चौके 12। ठीक है, तो x इधर गया तो इधर कितना बचा 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आमदनी का 5%, यानी 5% ए की आमदनी का और बी की 15% आमदनी के बराबर है। ठीक है, ये दिया गया है। फिर कह रहा है कि बी की आमदनी का 10%, सी की आमदनी के 20% के बराबर है। ठीक है, और आगे दिया है कि सी की आमदनी अगर 2,000 रुपये है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आमदनी क्या होगी। ठीक है, हम इधर से क्या करेंगे, ए बटा बी निकालेंगे तो 15/5 करेंगे, 3/1 आ गया, रेशियो निकालनी हमने, और बी बटा सी निकालेंगे 20/10, यानी 2/1। तो बी को यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, तो ये 6 और ये 2। मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब सी 1 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2,000, 6 2 8 1 9 टोटल इनकी, तो 9 गुणा में 2,000 हम करेंगे तो कितना आया हमारा 18,000। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल हम सोल्व करेंगे अगला पेपर। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय।